नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज सीटेट की क्लास में हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। हिंदी को जैसे आपको पता है कि हिंदी में 30 क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर जो आते हैं पैराग्राफ से आते हैं और 15 नंबर पैडोलॉजी से आते हैं। पैराग्राफ में क्या आते हैं, गद्य और पद्य से रहेंगे। उसको आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए ग्राफ में। और फिर उसके बाद जो 15 नंबर पैडोलॉजी से आते हैं उसके बारे में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखता हूँ पहले क्या है, भाषा। भाषा के बारे में देखेंगे। भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है, विचारों के आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे भाषा बोलते हैं। देखते हैं भाषा क्या है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा क्या है, अपने विचारों को हम व्यक्त करें तथा दूसरों के विचारों को समझें, वही होता है, वो साधन होता है। विचारों को समझना ही क्या होता है, भाषा का समझने का एक, भाषा जो दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन होता है भाषा। जैसे आपसे मैं चाइनीज़ भाषा में बोलूँ कि मुझे खाना लेकर आओ, खाना दीजिए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान यहाँ नहीं हुआ। जब आपको चाइनीज़ भाषा आएगी, चाइनीज़ भाषा में आपसे बोलेंगे कि मुझे खाना लेकर आओ दो, तो क्या हुआ, तो आप समझ जाएंगे। तो क्या हुआ, भाषा का आदान प्रदान हुआ। तो इसलिए क्या होते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब बात करता है तो क्या हुआ होता है, उनके विचारों का दूसरों को विचारों के आदान प्रदान होता है। उसे क्या बोलते हैं, भाषा। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, इसके अन्य कुछ प्रकार हैं। ये क्या होता है, भाषा सिर्फ क्या होता है, संप्रेषण, बातचीत करने का एक प्रक्रिया नहीं, इससे और भी काम किया जा सकता है भाषा के द्वारा। जैसे पहला पॉइंट देखिए, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने के रूप में है। क्या है, जो भाषा है विचारों को आदान प्रदान करने के रूप में है। दूसरा क्या है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। क्या होता है, जो समाज में होता है, समाज की जो नियम होते हैं, एक भाषा से सारे नियम होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो हमें वहाँ का समाज के माहौल का पता चलेगा कि वहाँ की समाज कैसी है। जब वहाँ की भाषा हम जानेंगे तो इसलिए वहाँ के माहौल का हमें पता चलेगा। इसलिए भाषा कंपलसरी है एक दूसरों के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। क्या है, भाषा का ज्ञान जो है प्राप्ति के साधन के रूप में है, एक साधन है भाषा। फिर चौथा देखते हैं, भाषा जो है साहित्य, कला और संस्कृत और सभ्यता को विकसित करने में सहायक रूप होती है। जिससे क्या होता है, साहित्य, जैसे आप लोग साहित्य देते, मतलब जैसे कबीर दास की रचना या तुलसीदास की रचना क्या होती है, हिंदी भाषा या हिंदी भाषा या ब्रज भाषा या मतलब सबकी भाषा में लिखी रहती है, या उनकी संस्कृति, उसके बारे में हमें उस समय की स्थिति का पता चलता है। तथा जैसे सभ्यता जैसे आप देखते हैं, जैसे अशोक के समय में जब उनके अभिलेख लिखवाए थे, तो उनके पत्थरों में, मतलब पत्थरों को काट काट कर उसमें अभिलेख लिखवाए, तो वहाँ की मतलब उनके अशोक के समय के जो है सभ्यता हमें पता चलती है, क्योंकि वो क्या है, एक भाषा जो है, भाषा विचारों को प्रदान करने का एक माध्यम है। भाषा जैसे हम आगे देखते हैं इनके कितने भेद होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ लिपि, भाषा का लिखित रूप है। लिपि क्या होता है, भाषा का एक लिखित रूप है जिसे हम लिपि बोलते हैं। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। क्या होता है, भाषा और लिपि में कोई संबंध नहीं होता, निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जो भाषा होता है, अलग अलग लिपि होती है। जो हिंदी क्या होता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि हो गया, खरोष्ठी लिपि हो गया, ये सब अनेक प्रकार की लिपि होते हैं। आगे देखते हैं इनके भाषा के रूप या प्रकार। क्या होता है, पहला लिखित भाषा, जिसे अशोक के काल में जो अभिलेख लिखे हैं वो क्या है, वो लिखित रूप से है, तभी तो हमें उसके बारे में पता चलता है। और फिर दूसरा क्या है, मौखिक, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तभी तो हमें मौखिक क्या होता है, एक दूसरे से जब बात करेंगे तभी तो हमें उनके विचारों को मतलब पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है। आपके सामने कोई चुप बैठा है, कुछ ना बोले, तो उसकी स्थिति का हम कैसे पता चलेंगे वो क्या करना चाहता है या
कुछ काम मुझसे बोल रहा है या कुछ करने के लिए बोल रहा है, हमें पता नहीं चलेगा जब तक वो मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से हमसे कोई इशारा नहीं करता। जैसे सांकेतिक भाषा क्या होता है, देखिए सांकेतिक भाषा जैसे कोई जैसे बोल नहीं पाता है, जैसे गूंगा आदमी होता है, तो क्या किस तरह भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है कि पानी लेकर आना, तो सांकेतिक रूप से आपको बताएगा कि पानी लेकर आओ मुझे दो, या मुझे चाय चाहिए, या मुझे खाना चाहिए, तो अपने सांकेतिक रूप से वो भाषा का प्रयोग करता है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है और तीसरा सांकेतिक भाषा होता है। नोट देखिए, नोट क्या होता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। जो लिखित भाषा है मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है लिखित भाषा। फिर आगे देखते हैं, भाषा अर्जन। ये क्या आता है, भाषा अर्जन के बारे में देखते हैं। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। भाषा अर्जन परिभाषा, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है। मनुष्य में भाषा क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। जो बच्चा होता है वो जब थोड़ा बड़ा होता है या उसे 6-7 महीने का हो जाता है, तो उस भाषा मतलब बोलना फुलाना या मतलब शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ बोलना, धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। तो भाषा क्या होता है, एक जन्मजात क्षमता है। भाषा को अर्जित करने के लिए जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप हुआ भाषा का सहज रूप प्रयोग करना सीख जाता है। और क्या होता है, भाषा को अर्जित करने की जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना तथा भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। बिना किसी विशेष प्रयास के किसी को भाषा अर्जन नहीं होता है। ये क्या होता है, भाषा बिना किसी विशेष प्रयास से भाषा अर्जन नहीं किया जा सकता। जैसे क्या होता है, जो बच्चा जो मातृभाषा होती है, हमें जैसे जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ की मातृभाषा, जब उस माहौल में पढ़ते हैं तो वहाँ के माहौल से हमें भाषा का ज्ञान हो जाता है। हमें वहाँ का जो, हमें पहले ये तो नहीं सीखना होता है कि वहाँ की जो ग्रामर है कि ग्रामर का नॉलेज करें उसके बाद हम भाषा सीखें। जैसे अपनी जो मातृभाषा होती है, जो जहाँ जन्म लेता बच्चा, उसी अनुसार अपनी मातृभाषा को सीख जाता है। ये क्या होता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये 2 होते हैं, इनमें अंतर होता है। भाषा अर्जन जो होता है, जो बिना मतलब माहौल में ही सीख जाओ, जो जैसे समाज में रहते हुए भाषा का ज्ञान हो जाए, वो क्या हुआ, अर्जन हो गया। और भाषा अधिगम आगे देखते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया, ये क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। वातावरण का प्रभाव होता है, समाज में रहते हैं बच्चा तो वातावरण का प्रभाव होता है, इसी से भाषा सीखता है। तथा एक सहज प्रक्रिया है, भाषा सीखना एक सहज प्रक्रिया है। तथा चौथा देखिए, अचेतन तथा अवचेतन प्रक्रिया। भाषा सीखना चेतन तथा अवचेतन प्रक्रिया है। तो इसमें हम कहाँ तक आ गए थे, चौथा अचेतन तथा अवचेतन प्रक्रिया। फिर पांचवा क्या है, पांचवा अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। क्या होता है, अर्जन जो होता है, भाषा का अर्जन क्या होता है, मातृभाषा से ज़्यादा अधिकतर लिया जाता है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हमें, जैसे हमें जब बड़ा हो गया बच्चा, अभी कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसे किसी भी देश या किसी भी राज्य में भेज दिया जाएगा तो वो वहाँ की भाषा आसानी से सीख जाएगा। पर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे भाषा सीखने में थोड़ा उतना मतलब क्या होता है, उतना सीखने में नहीं समझ पाता है, बहुत टाइम लग जाता है सीखने में भाषा। तो क्या होता है, भाषा अर्जन का संबंध किससे, मातृभाषा से होता है। जहाँ बच्चा जन्म होता है मातृभाषा सीखना आसानी से सीख जाता। तथा यह अनौपचारिक प्रक्रिया, अनौपचारिक प्रक्रिया और औपचारिक प्रक्रिया के बारे में भी बता दें। अनौपचारिक प्रक्रिया क्या होता है, जो हम समाज के द्वारा सीखते हैं। और औपचारिक प्रक्रिया जो होता है, हम स्कूल या विद्यालय से जो सीखते हैं, या जो ग्रामर में तो मतलब नियमों से जो सीखते हैं, वो औपचारिक तरीका है। और जो अनौपचारिक तरीका है वो क्या होता है, वो समाज के द्वारा सीखा जाता है, वो अनौपचारिक प्रक्रिया हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, भाषा अर्जन किस वजह से होता है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है, इसको हम देखते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें और अपने पर्यावरण से, क्या होता है, भाषा क्या होता है, एक आंतरिक क्षमता होता है
कि हम भाषा स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें। जैसे जैसे क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तब परिवार वाले उससे बात करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उससे बात करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसा ही भाषा अर्जित करता है। क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो उससे उसके माता पिता बात करते हैं, तो वहाँ की भाषा उसी तरह वो सीखता है। धीरे धीरे उसके एक एक वर्ड को धीरे धीरे सीखने लगता है बच्चा, जिससे क्या होता है, भाषा अर्जित उसे हो जाता है। तथा पर्यावरण से सुनकर, देखकर तथा बोलकर इत्यादि। ये क्या होता है, पर्यावरण से क्या होता है, समाज से सुनकर, देखकर और बोलकर भाषा का अर्जन करता है। इसके आगे हम देखते हैं मातृभाषा क्या है। मातृभाषा क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अथवा बच्चों के घर में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। किसी भी मतलब व्यक्ति जो पहला भाषा उपयोग करता है उसे क्या बोलते हैं, मातृभाषा। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, मातृभाषा कहलाती है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक होती है, जिसे हम स्वभाव के द्वारा अपने जीवन में उतार लेते हैं। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। क्या होता है, मातृभाषा का अर्जन क्या होता है, बच्चा परिवार से ही कर लेता है। स्कूल में आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने समझने में सक्षम हो जाता है। बच्चा क्या होता है, स्कूल पहुंचने से पहले जो अपनी मातृभाषा के ज्ञान हो जाता है, तो उससे क्या होता है, अपनी मातृभाषा में बातों को कहना तथा उनकी बातों को समझना सीख जाता है। इसलिए जो शिक्षा है, क्या होता है, बच्चों की शिक्षा प्राइमरी जो छोटी क्लास में शिक्षा की जाती है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों को बात करने तथा उनकी बातों को समझने में आसानी हो सके। फिर आगे देखते हैं भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है, इसे हम देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अर्जन आपको बताया कि क्या होता है, अनौपचारिक प्रक्रिया होती है और उससे हम समाज में या परिवार में बच्चा रहकर सीख जाता है। तथा भाषा अधिगम देखते हैं क्या होता है। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम में क्या होता है, वो स्वाभाविक रूप से सीखा जा सकता था। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से सीखा जा सकता था। ये भाषा अधिगम प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। चेतना रूप से सीखी जा सकती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है। क्या होता है, इसमें चेतन रूप से सीखा जाता था, इसमें अवचेतन रूप से सीखा जाता था, और उसमें नियम का कोई फॉलो नहीं करता था। इसमें नियम का फॉलो करना तथा किताब को पढ़ना भी पड़ेगा भाषा अधिगम में। ये अंतर होते हैं। कौशल कौशल सीखने होते हैं। क्या होता है, भाषा जो होता है इसे हम किताबों द्वारा या चेतन रूप से या प्रयास से ही सीख पाते हैं। भाषा अधिगम शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया। अभी आपको बताया था अनौपचारिक और औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक क्या होता है, जिससे हम नियमों से चेतन रूप से तथा प्रयास करके किताबों द्वारा जो हम सीखते हैं, वो क्या होता है, भाषा औपचारिक प्रक्रिया होता है। जिससे हम बिना नियम से सीखें, समाज में रहकर ज्ञान प्राप्त करें, तो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक प्रक्रिया होता है। इसको देखते हैं। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। अधिगम का संबंध जो अर्जन क्या होता है, मातृभाषा से होता है, और अधिगम का क्या होता है, ये दूसरी भाषा से है तथा यह चेतन प्रक्रिया। इसे चेतन रूप से सीखा जाता है या प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रयासपूर्ण जब तक रहोगे नहीं तब तक कुछ देर सीखोगे, उसके बाद भूल जाओगे भाषा। और जो मातृभाषा होती है वो आपको जीवन भर अपनी मातृभाषा को आप यूज कर सकते हो, उसमें भूलेंगे नहीं। फिर इसका क्या है, औपचारिक माहौल चाहिए, वहाँ वातावरण से सीख सकते थे, और यहाँ औपचारिक माहौल से भाषा को अधिगम किया जा सकता है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण तथा पुनर्बलन से सीखी जाती है। ये देखिए, आप इसको देखिए, इसमें सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये स्किनर के अनुसार भाषा
अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा सीखी जाती है। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या है, वाइगोस्की के बारे में बता। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जा सकती है। स्किनर ने क्या कहा, अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जा सकती है भाषा। और वाइगोस्की ने क्या कहा, भाषा सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा सीखी जा सकती है। तथा व्याकरण को, इसमें देखिए ये पॉइंट, व्याकरण को संदर्भ में सीखा जा सकता है। व्याकरण, जब तक आप व्याकरण नहीं सीखेंगे तब तक आपको भाषा का अधिगम नहीं हो सकता है। जैसा अगला पॉइंट देखिए, भाषा सीखने के लिए प्रिंटिंग समृद्धि वातावरण दिया जाना चाहिए। क्या आता है, प्रिंटिंग समृद्धि माहौल। जिसे सीट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा अधिगम में कौन सा माहौल की आवश्यकता होती है भाषा अधिगम में, तो आप क्या बोलेंगे, भाषा अधिगम में क्या इम्पोर्टेंट होता है, प्रिंटिंग समृद्धि माहौल। प्रिंटिंग समृद्धि माहौल भाषा अधिगम में इम्पोर्टेंट है। ये वाला भाषा सीखने में क्या होता है, प्रिंटिंग समृद्धि माहौल दिया जाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर क्या होता है। भाषा अर्जन तथा अधिगम में अंतर क्या है। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन अवचेतन रूप से सीखा जाता है और भाषा अधिगम चेतन रूप से सीखा जाता है। भाषा अर्जन अवचेतन रूप से सीखा जाता है तो इसमें चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। और भाषा, फिर दूसरा पॉइंट देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तथा भाषा अधिगम क्या है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, भाषा अर्जन क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम कौन सी प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं, भाषा अर्जन क्या होता है, मातृभाषी होता है, मतलब मातृभाषा में ही भाषा अर्जन आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये दूसरी भाषा, भाषा अधिगम क्या है, दूसरी भाषा है। जिससे भाषा अधिगम जो होगा, हम दूसरी भाषाओं को भाषा अधिगम कहेंगे। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर, इसको हम देखते हैं। भाषा अर्जन क्या होता है, वातावरण का, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। ये वातावरण का तथा मातृभाषा हमेशा अर्जित किया जा सकता है। बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है। वातावरण से जब बच्चा छोटा रहता है तो एक से अधिक भाषाओं का अर्जन कर सकता है मातृभाषा में। फिर इसके बाद लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज, उसे क्या बोलते हैं, ये दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा होती है। टारगेट लैंग्वेज या स्कूली भाषा। मातृभाषा मदर टंग, मातृभाषा मदर टंग। भाषा का पहला रूप क्या होता है, भाषा का पहला रूप मातृभाषा होता है। भाषा का पहला रूप मातृभाषा होता है तथा यह हमेशा अर्जित की जा सकती है। और जो भाषा वो क्या होता है, अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है। भाषा अधिगम, ये अंतर सीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा होता है कि मातृभाषा कौन सा रूप है मातृभाषा का, तो क्या होता है, मातृभाषा हम अर्जित की जा सकती है और यह भाषा का पहला रूप है। ये सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं मातृभाषा के बारे में, भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है डैश है, तो इसका क्या होगा। आप देखो, निगलेक्ट सीटेड में क्या होता है, निगलेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। इसमें कौन सा आंसर नहीं हो सकता, देखिए, निंदनीय नहीं होगा, फिर ये अनुचित नहीं होगा और ये विचारणीय नहीं होगा, तो कौन सा हो सकता है, स्वाभाविक। भाषा जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो क्या होता है, वो स्वाभाविक होता है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।